डियर स्टूडेंट्स, युवाम की इंग्लिश लैंग्वेज में डीजी ग्रामर क्लास में आज हम लोग ले रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। अभी तक आप लोग सभी कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर सिंपल कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं। सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, यह भी आप पहले पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दूं कि सभी कंटिन्यूअस टेंसेस में जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे कोई प्रोनाउन हो या कोई नाउन हो, इनके साथ टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बी की अलग अलग फॉर्म्स का यूज किया जाता है। जैसे कि प्रेजेंट में इज, आर, एम, पास्ट में वॉज एंड वर, फ्यूचर में शैल बी, विल बी। ठीक ऐसे ही यदि आप इनको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना चाहते हैं तो इस बी की थर्ड फॉर्म बीन यूज किया जाएगा हैव के बाद, यानी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये कॉमन रूल है कि सभी कंटिन्यूअस टेंस में जो मेन वर्ब है इसकी आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। तो आइए एक बार के लिए सिंपल कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है यह देखते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस है, वी आर लर्निंग इंग्लिश। यह बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और कोई काम इस वक्त या इन दिनों अगर लगातार चल रहा है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से यदि सब्जेक्ट आई है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल है तो आर का प्रयोग होगा प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यदि यह काम कब से चल रहा है, कितने समय से चल रहा है, ऐसा यदि टाइम दे दिया जाए तो फिर सिंपल कंटिन्यूअस का नहीं बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और परफेक्ट में आप जब जानते हैं कि हैज और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां आर जो कि बी की फॉर्म है। यदि आपसे कहा जाए कि वी आर, यू आर, दे आर को परफेक्ट में चेंज कर दो तो आर चूंकि बी की फॉर्म है इसलिए बी की थर्ड फॉर्म के रूप में हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज करेंगे। और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है तो इज के परफेक्ट हैज बीन का यूज करेंगे प्लस आईएनजी फॉर्म एज यूजुअल जो कंटिन्यूअस यूज हुआ वही यहां पर प्रयोग कर दिया गया है। साथ में टाइम बताने के लिए यदि आपको समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन दिया हुआ हो तो उस ड्यूरेशन के पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर 3 months, फॉर 2 days, फॉर 2 weeks, फॉर 3 years, फॉर 10 hours। ऐसा यदि पीरियड मिले तो फॉर। क्लियर? आइए इसी का दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। तो यहां पर कोई काम कब से चल रहा है, यह तो कि कोई काम कितने समय से चल रहा है, यह ड्यूरेशन बताया गया आपको। यहां पर कोई काम कब से चल रहा है तो यह है पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। साथ में एज यूजुअल जो कंटिन्यूअस में हम लोग आईएनजी फॉर्म को कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन बताने के लिए करते हैं, वह एज यूजुअल मेन वर्ब है। साथ में जो सिंपल कंटिन्यूअस इज, आर, एम था उसकी परफेक्ट फॉर्म चेंज कर दी गई और ये हो गया वी हैव बीन। अब जो विद्यार्थी आप में से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और कॉमन एरर्स के पार्ट में यदि आपको इस सिंपल सेंटेंस के साथ यहां पर मिल जाए फॉर 3 months तो बेसिकली ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। अगर आपको मिल जाए वी आर लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months तो ये सेंटेंस बेसिकली गलत है, क्योंकि सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं दिया जाता कि कोई काम कब से चल रहा है या कितने समय से चल रहा है।
तो ऐसे सेंटेंसेस में आप टाइम मत हटाइएगा, बल्कि जो यहां हेल्पिंग वर्ब है इसे परफेक्ट में चेंज कर दीजिए, यानी थर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो यहां आर का हैव बीन करना होगा, ना कि यहां पर टाइम हटाया जाएगा। यह आप लोग ध्यान रखिए। कुछ विद्यार्थी कहते हैं साहब सिंपल कंटिन्यूअस में टाइम नहीं आता, तो टाइम ही क्यों नहीं हटा दें। टाइम हटाने की बजाय हम लोग उस टेंस को बदलिए, क्योंकि टाइम दिया हुआ है, यह किसी व्यक्ति ने जानबूझ के दिया होगा, तो आपको उस टाइम के लिए यहां टेंस को बदलना जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और ये दो सेंटेंस हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसको हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से हैव बीन, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट या ही शी इट है तो हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और जैसा भी टाइम दिया हुआ है उस टाइम के हिसाब से सिंस या फोर का प्रयोग करके टाइम को दिखाएंगे। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी वर लर्निंग इंग्लिश, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। जब कोई काम बीते हुए समय में कोई काम लगातार हो रहा था, चल रहा था, आप कोई काम कर रहे थे, तो फिर इसे हम लोग सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। और सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर, यदि आपका सब्जेक्ट ही शी इट या आई है या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज, और यदि वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो सेंटेंस है वी वर लर्निंग इंग्लिश, इट मीन्स हम अंग्रेजी सीख रहे थे। अब इसी में अगर टाइम दे दिया कि हम अंग्रेजी कितने समय से सीख रहे थे, जैसा कि फॉर 3 months, तो फिर इस वॉज वर्ब को परफेक्ट में चेंज करेंगे। क्योंकि पास्ट है इसलिए हैड बीन का यूज करेंगे यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहां एक बात आसान हो गई, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो ये सेंटेंस बन गया, वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months, और यह हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। तो चूंकि यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमने सिंस का प्रयोग किया। यहां पर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने फोर का प्रयोग किया। सब्जेक्ट जो भी है आपका सिंगुलर या प्लूरल, सभी में हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इट मींस ये काम बीते हुए समय में चल रहा था, कब से चल रहा था, कितने समय से चल रहा था, कोई जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी है कि कोई काम बीते हुए समय में कितने समय से चल रहा था या कब से चल रहा था, ऐसा अगर टाइम दे दिया जाए तो फिर सिंपल कंटिन्यूअस की बजाय परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। इसमें भी बी की फॉर्म यूज हुई है, ये वॉज एंड वर बी की ही फॉर्म है। यहां पर उस बी की फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया गया। ठीक, ये था पास्ट कंटिन्यूअस सिंपल, साथ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अंतर यही है, सिंपल कंटिन्यूअस में टाइम नहीं दिया जाता, परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम दे दिया जाता है कि कोई काम कितने समय से चल रहा है या कब से चल रहा है। ठीक, आइए फ्यूचर, यदि हम लोग भविष्य के किसी समय बिंदु पर, कोई भी भविष्य का दिया हुआ टाइम है, उस वक्त हम कोई काम कर रहे होंगे या कोई कार्य चल रहा होगा, तो फिर हम लोग फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल, लेकिन सभी जगह भी वर्तमान में विल का प्रयोग बहुत चलन में है, इसलिए शैल आप एक बार ड्रॉप भी कर सकते हैं। प्लस इस विल और शैल का बी का प्रयोग होगा और बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यह है फ्यूचर कंटिन्यूअस, वी विल बी लर्निंग इंग्लिश नेक्स्ट ईयर, कि हम अगले वर्ष अंग्रेजी सीख रहे होंगे। मान लीजिए मैंने आपको पूछा कि कल दोपहर आपका क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है, अपने कुछ नहीं, सो रहे होंगे, सो नथिंग, आई विल बी स्लीपिंग एट नून, या फिर
कहीं नहीं, बस पिक्चर देख रहे होंगे। क्लियर? सो आई विल बी वॉचिंग ए मूवी। तो भविष्य में, उस भविष्य के समय पर कोई काम लगातार चल रहा होगा या आप कोई काम कर रहे होंगे, तो फिर किसका करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब आप ये बताना चाहते हैं कि भविष्य के उस समय पर कोई काम कब से चल रहा होगा, कितने समय से चल रहा होगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि अगले वर्ष मैं 40 वर्ष से पढ़ा रहा होऊंगा, तो जो बीता हुआ समय मैंने शुरू कब किया, लेकिन अगले वर्ष कितने वर्ष हो जाएंगे, मुझे 40 वर्ष हो जाएंगे। ठीक, तो पूरी ड्यूरेशन बताना चाहता हूं। ठीक, जैसा कि यहां पे लिखा, वी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months, और आप चाहें तो नेक्स्ट ईयर जोड़ दीजिए कि हम अगले वर्ष हम 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहे होंगे। तो यहां पर हम 3 महीने हो जाएंगे हमको अंग्रेजी सीखते हुए भविष्य के किसी समय बिंदु तक। स्ट्रक्चर देखिए, आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन दर्शाने के लिए सभी कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया गया है, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक, प्लस फ्यूचर को बताने के लिए शैल और विल का प्रयोग करते हैं, जो एज यूजुअल आ गया। ठीक, इस बी को रिप्रेजेंट करने के लिए परफेक्ट टेंसेज में बी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और थर्ड फॉर्म का प्रयोग हैज और हैड के बाद करते हैं। तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, मॉडल्स के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, तो हमने हैव एक बेस फॉर्म है, हैव बीन का यूज कर दिया। तो यहां पर हो गया, वी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months, हम 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहे होंगे एट द टाइम ऑफ सम फ्यूचर पॉइंट। ठीक है, ये आपका ए जो सेंटेंस है ये सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहां पर ये तीनों हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुए हैं, लेकिन जब आप इनको इंट्रोगेटिव बनाएं या नेगेटिव बनाएं तो आप पहले विल को ही मॉडल वर्ब के रूप में मान के इनको सब्जेक्ट से पहले लें या नोट का प्रयोग इसके बाद करें। तो आपके इस बोर्ड के आधार पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आप अभी पढ़ चुके हैं। पर यदि उस काम की कंटिन्यूटी को दर्शाने के लिए टाइम दे दिया जाए तो इन सभी सिंपल कंटिन्यूअस टेंसेस को हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना चाहता हूं। यहां पर यह काम चल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए आप ये कहते हैं कि मैं 3 महीने अंग्रेजी सीख चुका हूं, तो वर्तमान समय तक आपको अंग्रेजी सीखते हुए 3 महीने हो गए, तो ये आपका परफेक्ट टेंसेस में आ जाते हैं। आई हैव लर्न्ड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सो सभी परफेक्ट टेंसेस में हम लोग हैज और हैड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, और हैज और हैड के बाद जो एक्शन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है। ठीक, तो ये तो चल रहा है, ये काम अभी अभी वर्तमान तक आकर पूरा हो चुका है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो ये मैं यहां समझा रहा हूं, ये बेसिकली इन दोनों का एक तरीके से मिक्सचर है कि कुछ काम तो पूरा हो चुका सीखने का, यानी 3 महीने तो काम हो चुका सीखते हुए, और अभी और वर्तमान में या आगे ये काम कंटिन्यू रहेगा। तो इन दोनों को मिक्स कर दिया, यहां से आईएनजी फॉर्म लिया एज यूजुअल, इस आर को जो कि बी की फॉर्म है, उस बी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने के लिए परफेक्ट टेंस में हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो यहां हैज हैव के बाद बी की थर्ड फॉर्म बीन लगा दिया गया। तो आपको लगता है कि ये दोनों इन दोनों का मिक्स्ड है, इसमें काम चल रहा है वर्तमान में, इसमें वर्तमान तक आके काम पूरा हो चुका, पर अब आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ काम तो पूरा हो चुका और आगे भी चलता रहेगा, तो इन दोनों को मिक्स किया। आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस से ली, परफेक्ट स्ट्रक्चर परफेक्ट टेंस से लिया कि हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज हैव के बाद बी की थर्ड फॉर्म बीन का प्रयोग होगा। क्लियर? आइए अब हम लोग डिटेल में सबसे पहले स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, हर सेंटेंस को
हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो पहचान है वह यह है कि सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं दिया जाता। अब यदि आपके सेंटेंस में टाइम दे दिया जाए कि कोई काम कब से चल रहा है, कितने समय से चल रहा है, अगर ये दिया जाए तो फिर हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं और सिंस और फॉर का प्रयोग उस टाइम को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले आपको बता दूं, और ध्यान दीजिए यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल है तो हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है तो हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब यहां इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि आई एम, ही, शी इज, वी आर, यू आर, दे आर, इन्हीं को यदि परफेक्ट में चेंज करने के लिए कहा जाए तो आई एम का आई हैव बीन, ही इज, शी इज का ही हैज बीन, शी हैज बीन, वी आर, यू आर, दे आर का वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन। ठीक, तो वही स्ट्रक्चर यहां पर आया है। पहला सेंटेंस आपके सामने है, आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 30 ईयर्स, कि मैं जयपुर में 30 साल से रह रहा हूं। ये 30 साल जो ड्यूरेशन को बता रहा है, इसलिए यहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया। अगर आप सिंपली कहते कि आजकल मैं जयपुर में रह रहा हूं तो ये टेम्परेरीली काम है, परमानेंट काम है तो कहूंगा आई लिव इन जयपुर, पर टेम्परेरीली मैं कोई काम कर रहा हूं इस वक्त तो आई एम लिविंग इन जयपुर। पर टाइम दे दिया कि 30 साल से रह रहा हूं तो फिर आई एम को आई हैव बीन में चेंज करना पड़ा और ये हो गया आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 30 ईयर्स। सेकंड सेंटेंस, वी हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2002, हम यहां पर 2002 से काम कर रहे हैं। यहां पर मैंने फॉर यूज किया है सिंस। एक बार फिर बता दूं, फॉर का प्रयोग किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस का प्रयोग किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। हिंदी में कह सकते हैं अगर कोई निश्चित समय दे दिया जाए, निश्चित, जैसे जनवरी से, सुबह से, 1 तारीख से, 2002 से, जहां ड्यूरेशन गिनना पड़े, जैसे मैंने कहा 2002 से, अब यहां ड्यूरेशन गिनना पड़ेगा 2 से 2003, 2004, 2005 ऐसा गिनना पड़े तो सिंस, और पहले से गिना हुआ टाइम मिले जैसे कि 30 साल ड्यूरेशन है, पीरियड है, तो फॉर। ठीक, तो सिंस और फॉर का प्रयोग कब करेंगे यह आपको समझना जरूरी है। अब यदि आपके सेंटेंस में जो बच्चे आप में से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें वो ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहां पर दे दिया आई एम और सेंटेंस दिया आई एम लिविंग इन जयपुर फॉर 30 ईयर्स और कहा गया ये गलत है या ये सेंटेंस को इंप्रूव कीजिए, तो इस सिंस और फॉर का प्रयोग लगाकर जो टाइम देते हैं आप यूं मान लीजिए कि सिंस और फॉर का प्रयोग कभी भी सिंपल कंटिन्यूअस टेंसेज में नहीं होता है। इनका प्रयोग समय बताने के लिए या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है या फिर परफेक्ट टेंसेज में होता है, पर सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में कभी नहीं होता है। इसलिए अगर वो आई एम लिविंग इन जयपुर फॉर 30 ईयर्स तो ये टाइम हटाने की बजाय आप यहां पर इस वर्ब को चेंज कीजिए और एम को हटाकर आप हैव बीन कीजिए, यानी सेंटेंस यूं हो जाना चाहिए आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 30 ईयर्स। ठीक, आइए 3 नंबर सेंटेंस पे आइए। सेंटेंस है यू हैव बीन मेकिंग ए नॉइज फॉर लास्ट 1 आवर, कि आप पिछले 1 घंटे से शोर मचा रहे हैं। तो आप 1 घंटे से क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं, यानी काम कर रहे हैं, चला रहे हैं। देन देखिए दे हैव बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए फिर सिंस आया है, यहां फॉर है। सिंगुलर सब्जेक्ट देखिए
ही हैज बीन प्लेइंग चेस सिंस हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन से चेस खेल रहा है। कोई नया गेम नहीं है उसके लिए। कब से खेल रहा है? बचपन से। कभी कहते ना, मैं तो भाई बचपन से ही जयपुर में रह रहा हूं। ठीक। सो ही हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010, वह 2010 से अंग्रेजी पढ़ा रही है। अब इन सभी में पर्सनल प्रोनाउन के साथ देखिए जो इनिशिएटर्स बने, आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, ही हैज बीन, शी हैज बीन, प्लस सभी में आईएनजी फॉर्म है। इसलिए इनिशिएटर, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, यदि आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना लिखना सीखना चाहते हैं, खासतौर से बोलना सीखना चाहते हैं, तो जो युवाम की इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी जो इंग्लिश ग्रामर है, उस बुक के अंदर हमने ऑटोमेटिक सेंटेंस स्ट्रक्चर दिए हैं और उसमें जो फिक्स्ड बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है, जैसे आई एम, ही, शी इज, वी आर, यू आर, दे आर, ये फिक्स्ड बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस है। कुछ बताने के लिए इनका प्रयोग होता ही होता है। कभी भी आई के साथ आप नहीं कहते आई आर या आई इज। ठीक, ऐसे यहां पर बना आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, ही हैज बीन, शी हैज बीन। इनके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या फिर पैसिव वॉइस में इनके बाद आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। दो स्ट्रक्चर हैं, या तो कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन जिसमें ये खुद परफॉर्मर है, खुद काम कर रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और आई हैव बीन, वी हैव बीन के बाद आईएनजी फॉर्म। या फिर यदि ये पैसिव स्ट्रक्चर है, ये खुद काम नहीं करते हैं, काम करने वाला कोई और है, वह काम इन सब्जेक्ट के लिए होता है, तो फिर आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, ही हैज बीन, शी हैज बीन के बाद या थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। जैसे आई हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द पार्टी। अब यहां से आपने मान लीजिए आई हैव बीन है और आपने यहां पे कर दिया आई हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द पार्टी, तो फिर यह मुझे पार्टी अटेंड करने के लिए आमंत्रित किया गया है या किया जा चुका है। क्लियर? फिर स्ट्रक्चर आई हैव बीन के बाद ही आईएनजी की बजाय थर्ड फॉर्म लग गया, पैसिव वॉइस बन गया। इसलिए एक्टिव पैसिव समझना बहुत जरूरी है। और पैसिव वॉइस की एक ही पहचान है, बी की किसी फॉर्म के बाद यदि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिले, फिर सुन लीजिए, बी की किसी फॉर्म के बाद, बी में प्रेजेंट में इजारा है, पास्ट में वॉज एंड वर, मॉडल्स में शैल बी, विल बी, कैन बी, मे बी, मस्ट बी, शुड बी, परफेक्ट में हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, कंटिन्यू बीइंग प्लस बीइंग इजारम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो फिर ये क्या बन जाता है? पैसिव स्ट्रक्चर बन जाते हैं। पैसिव स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपने सुने होंगे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं 7th नंबर सेंटेंस। इट हैज बीन रेनिंग हैवीली हियर फॉर लास्ट 3 आवर्स। पिछले 3 दिन से यहां पर भारी बरसात हो रही है। तो यहां ड्यूरेशन है, 4 का प्रयोग किया। देखिए इट हैज बीन, चूंकि इट है इसलिए हैज बीन यूज किया और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और हैवीली यहां पर एडवर्ब है, और हियर हैवीली एडवर्ब ऑफ मैनर, हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस। 8th नंबर सेंटेंस देखिए, दीज गर्ल्स हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। ये लड़कियां यहां पिछले 2 घंटे से बैठी हुई है। ये लड़कियां कब से बैठी हैं? 2 घंटे से यहां बैठी हुई हैं। अगेन ड्यूरेशन है इसलिए 4 दे दिया गया। और 9th नंबर सेंटेंस देखिए, द फार्मर हैज बीन प्लाउइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। प्लाउ का मतलब होता खेत जोतना, हल चलाना। ठीक है, सो द फार्मर हैज बीन प्लाउइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। सो किसान कब से खेत जोत रहा है या कब से खेत में हल चला रहा है? सुबह से। तो यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, सिंस का प्रयोग हो गया। और लास्ट सेंटेंस है, द वर्कर्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मैनेजमेंट फॉर मेनी डेज। कि जो वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, वे प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के खिलाफ कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी आंदोलन कर रहे हैं। क्लियर? इस सभी सेंटेंस में जो भी आपका सब्जेक्ट है, यदि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव बीन, हैज बीन का प्रयोग किया गया। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन का प्रयोग किया गया। साथ में
जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब, इसकी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हुआ। और चूंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम दिया जाना जरूरी है, टाइम नहीं है तो आप सिंपल कंटिन्यूअस में भी लिख सकते हैं, पर यदि टाइम दे दिया कि कोई काम कब से चल रहा है, कितने समय से चल रहा है, तो उन टाइम को दर्शाने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। या यूं मान लीजिए, यदि आपके सेंटेंस में सिंस और फॉर दे दिया तो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट का प्रयोग करें, सिंपल कंटिन्यूअस का प्रयोग कभी न करें। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और सही अंग्रेजी लिखने के लिए बहुत जरूरी है। आइए अब हम लोग इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। और आप लोग नेगेटिव में देख चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले नॉट लगा देते हैं, पर यहां पर जैसा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी शैल बी, विल बी हेल्पिंग वर्ब में था, वहां पर हेल्पिंग वर्ब शैल और विल को माना गया और बी के पहले। तो यहां जो हैव बीन दिया गया है, इसमें इस हैव के बाद लेकिन इस बी के पहले नॉट का प्रयोग किया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स या गलती से, और एग्जामिनेशन में भी कई बार पूछा जा चुका है, नेगेटिव बनाने के लिए हैव बीन के बाद यहां नोट दे दिया। यह गलत है। सिर्फ जो पहला शब्द, ठीक है हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, पर जो इसका पहला शब्द है उसके जस्ट बाद नोट आना चाहिए। तो आइए इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। और यहां देखिए, दे हैव नॉट बीन डूइंग एनीथिंग सिंस 10 AM, कि वे सुबह 10 बजे से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो दे हैव बीन, देन नोट आया बीन डूइंग एनीथिंग सिंस 10 o'clock। तो जब हैव बीन, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ, नेगेटिव बनाएंगे तो हैज हैव के बाद लेकिन बीन के पहले, जैसा कि यहां दिया है हैज हैव के बाद लेकिन बीन के पहले नॉट लगा है। और यदि इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे तो सिर्फ हैज हैव को ही सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा, बीन तो यथावत अपनी जगह पर ही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हैज नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 6 months, 6 महीने से वह व्यायाम नहीं कर रहा है। तो ही हैज नॉट बीन टेकिंग, हैज के बाद बीन के पहले। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे, वह सोमवार से स्कूल नहीं आ रही है। यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम है, यहां पीरियड ऑफ टाइम है, यहां पर अगेन पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस और फॉर का प्रयोग कब किया जाता है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। सिंपल कंटिन्यूअस में तो कभी भी सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं होता, परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट टेंसेस में हो सकता है, और होता ही है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पे, इट हैज नॉट बीन स्नोइंग फॉर 3 days, कि 3 दिन से, स्नोइंग का मतलब जो बर्फबारी होती है उसको बोलते हैं, कि 3 दिन से बर्फबारी नहीं हो रही है। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, द प्लेयर्स हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस सितंबर, कि खिलाड़ी सितंबर से खेल नहीं रहे हैं। तो यहां हैव के बाद लेकिन बीन के पहले नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव है। 6 नंबर सेंटेंस देखिए, राम हैज नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर सेवरल डेज, कि राम बहुत दिनों से कपड़े नहीं धो रहा है। तो राम हैज नॉट बीन वॉशिंग। 7th पे आ जाइए, सम स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस सिंस बिगिनिंग, जब से शुरुआत हुई है तब से कुछ विद्यार्थी क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है, आई हैव नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर लास्ट मेनी मंथ्स, मैं पिछले कई महीनों से काम नहीं कर रहा हूं। वी हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंसियरली सिंस जुलाई, हम जुलाई से ईमानदारी से अध्ययन यानी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। यू हैव नॉट बीन राइटिंग लेटर्स टू मी फॉर लास्ट 1 year, आप पिछले 1 साल से मुझे पत्र नहीं लिख रहे हैं। ये सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो,
इस सब्जेक्ट के हिसाब से यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, या आई वी यू दे तो हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट या ही शी इट है तो हैज। इनके बाद नॉट, लेकिन बीन के पहले नॉट का प्रयोग है, और फिर एज यूजुअल जो भी आपकी मेन वर्ब है इसकी आईएनजी फॉर्म। और यह बताया गया है कि इनमें टाइम दिया जाता है, इसलिए सिंस और फॉर का प्रयोग दोनों में से कोई एक टाइम के अकॉर्डिंग किया जाता है। यह है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव। अब इसको हम लोग इंट्रोगेटिव भी दो तरीके के, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। तो जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, इन्हें सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे, लेकिन बीन यथावत अपनी जगह पर रहेगा। क्लियर? आइए देखते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। सॉरी। हाँ, तो आप सभी में देखिए कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हैज हैव का प्रयोग है उन्हें सब्जेक्ट के पहले लगा दिया है। पहला सेंटेंस है हैव आई बीन वेस्टिंग माई टाइम फॉर सेवरल डेज। क्या मैं बहुत दिनों से अपना समय बर्बाद कर रहा हूं? तो क्या मैं, हैव आई बीन यथावत अपनी जगह पर है। अफर्मेटिव में था आई हैव बीन वेस्टिंग, नेगेटिव था आई हैव नॉट बीन वेस्टिंग। यस नो क्वेश्चन है आई हैव बीन वेस्टिंग, तो हैव आई बीन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हैव वी बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2010। तो हैव वी बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2010। क्या हम इस कस्बे में सन 2010 से रह रहे हैं? सिंस का प्रयोग हो गया। हैव दे बीन वर्किंग हार्ड फॉर मेनी मंथ्स। क्या वे बहुत महीनों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं? सिमिलर सब्जेक्ट इसलिए हैज ही हो गया। हैज ही बीन स्टेइंग हियर सिंस संडे। क्या वह यहां संडे से ठहरा हुआ है, यानी संडे से आकर अभी तक क्या वो यहीं ठहरा हुआ है? हैज शी बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से खाना पका रही है? तो यहां पर हैज शी बीन कुकिंग। सिर्फ हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखा है, बीन अपनी जगह पर यथावत है। हैज इट बीन ड्रिजलिंग सिंस यस्टरडे। ड्रिजल का मतलब बूंदाबांदी होना, धीरे धीरे बारिश होता रहना। ठीक है, तो क्या कल से बूंदाबांदी हो रही है? और लास्ट 7 नंबर सेंटेंस है हैव यू बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम सिंस योर चाइल्डहुड। क्या आप बचपन से इस समस्या का सामना कर रहे हैं, यानी क्या यह समस्या आपको बचपन से आ रही है? तो हैव यू बीन, हैव सिर्फ पहले आया है, बीन यथावत अपनी जगह पर है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म फेसिंग। सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि इस सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव, इसे सब्जेक्ट के पहले लगा दिया गया, हैज हैव या है। इसके बाद बीन यथावत अपनी जगह पर है, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। और चूंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में टाइम दिया हुआ होता है, तो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग एज यूजुअल यहां किया गया। ठीक, अब हम लोग इसका एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। वह स्ट्रक्चर है जिसमें WH क्वेश्चंस हो। इनमें यदि आपको ये काम कब से चल रहा है, क्यों चल रहा है, कहां चल रहा है, यह काम कैसे चल रहा है, या क्या चल रहा है किसी समय से, जैसे मैंने पूछा आप जनवरी से क्या कर रहे हो, सो व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस जनवरी। सो व्हाट हैव यू बीन, यानी ये जो आपने यहां लिखा हैव आई, हैव वी, हैव यू, हैज ही, हैज सी, ये मैं आपको ये मान के चैप्टर 4 में ही समझा चुका हूं, क्योंकि ये पोजीशन दिखाने में भी काम आते हैं। और जो रिफ्रेशर ग्रामर है उसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि हैज और हैड पोजीशन और ऑनरशिप दिखाने के लिए यदि इनका प्रयोग करें तो इनका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, लेकिन ये परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। परफेक्ट टेंसेस में भी करते हैं और साथ में परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी करते हैं। वहां फिर अपने आप में इनका कोई मीनिंग नहीं है। मुख्य क्रिया में तो अपने अधिकार में, अपने मालिकाना हक में किसी चीज को रखना,
या कुछ अन्य मीनिंग भी इसके होते हैं, उनमें किया जाता है, जो कि आपके चैप्टर 4 में आप इसको हैज हैव हैड के पार्ट में डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक, तो WH क्वेश्चन का प्रयोग इनके पहले हो जाता है। तो आइए मैं आपको इसको एक बार समझा दूं कि यहां पर जो भी आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, यह एज यूजुअल सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हैव या हैज का प्रयोग होगा, देन आपका जो भी सब्जेक्ट है सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, प्लस बीन एज यूजुअल यहां पर यथावत है, एंड देन आईएनजी फॉर्म ऑफ ए वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ ए वर्ब। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक, आइए सेंटेंस पढ़ते हैं। Why have I been helping selfish people for many years? कि मैं स्वार्थी लोगों की बहुत से वर्षों से सहायता क्यों कर रहा हूं। सो अपने आप से आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन, वाई हैव आई बीन हेल्पिंग, किनकी? द सेल्फिश पीपल, स्वार्थी लोगों की हेल्प में बहुत वर्षों से क्यों कर रहा हूं, अपने आप से सवाल पूछे। नेक्स्ट है, व्हाट हैव वी बीन लर्निंग हियर सिंस 2015, हम 2015 से यहां पर क्या सीख रहे हैं। सो व्हाट हैव वी बीन लर्निंग सिंस 2015। ठीक ऐसे ही, हाउ हैव यू बीन बेयरिंग द पेन सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से, बेयर का मतलब दर्द सहन करना, आप सुबह से दर्द कैसे सहन कर रहे हैं। सो हाउ यू हैव बीन, हाउ हैव यू बीन, एक साथ बोलने का अभ्यास करें। ये आपकी बुक में सारे इनिशिएटिव मैंने लिखे हैं। जितनी बार हो सके जो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, जिसे हमने अपनी बुक में और अपनी इस क्लास में सेंटेंस इनिशिएटर कहा है, यदि आप वाकई में धारा प्रवाह, मीन्स इफ यू वांट टू डेवलप ग्रेट फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन सर्टेनली यू हैव टू एक्वायर गुड कमांड ऑफ ऑल दीज स्पीच इनिशिएटर्स। मीन्स योर टंग, टीथ, लिप शुड बिकम फेमिलियर विद ऑल दीज इनिशिएटर्स। ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट है, वेयर हैव दे बीन वॉन्डरिंग फॉर लास्ट 2 hours। वॉन्डर का मतलब बिना किसी काम के इधर उधर भटकना। वे पिछले 2 घंटे से कहां भटक रहे हैं। वेयर हैव दे बीन वॉन्डरिंग फॉर लास्ट 2 hours। 5th नंबर सेंटेंस में देखिए, वेयर हैज ही बीन लिविंग सिंस जुलाई, वह जुलाई से कहां रह रहा है। सो वेयर हैज ही बीन, आईएनजी फॉर्म एज यूजुअल। और लास्ट सेंटेंस है, व्हाई हैज शी बीन कमिंग लेट फॉर सेवरल वीक्स, कि वह कई सप्ताह से लेट क्यों आ रही है। एक तो कभी आप लेट क्यों आ रहे हो, तो सीधा सा आ जाएगा व्हाई आर यू कमिंग लेट। अब हमने टाइम दे दिया कि आप 1 महीने से लेट क्यों आ रहे हैं, तो फिर व्हाई आर यू नहीं कहेंगे, फिर बोलेंगे व्हाई हैव यू बीन। सो व्हाई आर यू और व्हाई हैव यू बीन, दोनों में अंतर है। क्लियर? और ये भी आपको मालूम है, हाउ बीन, हैज बीन, हैड बीन के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो पैसिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये अभी एक्टिव में है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये थे WH क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। ठीक, आइए अब हम लोग लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसको मैं एक बार के लिए इस टेबल से दोबारा समझा दूं। आप एक बार के लिए इस नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर पर आ जाइए। ये सब नेगेटिव है। कोई व्यक्ति इतने समय से यह काम नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट भी लगे, यानी नहीं मना भी हो, और प्रश्न भी पूछा जाए। क्लियर? मान लीजिए इसी सेंटेंस को हम लोग लेते हैं कि शी हैज नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 6 months, वह 6 महीने से एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। अब आपने पूछा क्या वह 6 महीने से एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो क्या वह 6 महीने से एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो नहीं भी लगा और क्या भी आ गया। आपको सिंपली जो भी हेल्पिंग वर्ब है इन्हें सब्जेक्ट के पहले लिख दीजिए। सेंटेंस बन जाएगा, हैज ही नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 6 months। तो सभी में आप जो भी हेल्पिंग वर्ब है इनको पहले लगा लीजिए। एक तरीका जैसे हैव दे नॉट बीन डूइंग एनीथिंग सिंस 10 AM, क्या वे सुबह 10 बजे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दूसरा तरीका है कि इस हैव और नॉट की शॉर्ट फॉर्म
हैवंट का प्रयोग आप एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस कर दीजिए। हैवंट दे बीन डूइंग एनीथिंग सिंस 10 AM। तो दोनों तरीके से हो गया और दोनों स्ट्रक्चर ही सही है। तो आइए अब मैं आपको इसके जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्न भी पूछें, नॉट भी लगाओ, दोनों तरीके से बना सकते हैं। या तो है जब को सब्जेक्ट के पहले, फिर सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बीन एंड आईएनजी फॉर्म, या फिर हैव नॉट या हैज नॉट की शॉर्ट फॉर्म। ठीक, जैसे हैव आई नॉट बीन हेल्पिंग यू फॉर मेनी मंथ्स, क्या बहुत से महीनों से मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूं। तो क्या भी पूछा और नहीं भी लगा तो हैव आई नॉट बीन। अब आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि इस नॉट और हैव की शॉर्ट फॉर्म हैवंट कर दीजिए। हैवंट आई बीन हेल्पिंग यू फॉर मेनी मंथ्स। जैसे इसमें भी आइए, हैव यू नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस नवंबर, क्या हम नवंबर से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। तो क्या भी है और नहीं भी है, तो आपने हैव यहां लगाया, सब्जेक्ट द नॉट। या फिर दूसरा तरीका है कि आप हैव और नॉट की शॉर्ट फॉर्म हैवंट कर दीजिए। सेंटेंस बन गया, हैवंट वी बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस नवंबर। तो हैवंट नॉट भी आ गया और हैव भी आ गया। ठीक ऐसे ही हैव यू नॉट बीन शाउटिंग फॉर हाफ एन आवर, क्या आप आधा घंटे से चिल्ला नहीं रहे हैं। शाउट करना मीन्स चिल्लाना। अब इसका भी वही तरीका हो सकता है कि आप इस हैव और नॉट की शॉर्ट फॉर्म लगा दीजिए, हैवंट यू। तो आप चाहें तो पहले इनका बोलने का अभ्यास कर सकते हैं, हैवंट आई, हैवंट वी, हैवंट यू, हैवंट दे, हैजंट ही, हैजंट सी, हैजंट इट। ये परफेक्ट टेंस में भी मैंने आपको सिखाया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सिखा रहा हूं, पोजीशन में भी ये आ सकता है। क्लियर। तो इसको बना दिया, हैव यू नॉट बीन शाउटिंग या हैवंट यू बीन शाउटिंग। ऐसे ही है, हैव दे नॉट बीन विनिंग द अवार्ड्स सिंस 2002, क्या वे 2002 से पुरस्कार नहीं जीत रहे हैं। अब आप हैव और इसको शॉर्ट फॉर्म कर दीजिए, हैवंट दे बीन विनिंग द अवार्ड्स सिंस 2002। सिमिलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज है, हैज ही नॉट बीन ट्राइंग टू मीट यू फॉर मेनी डेज, क्या वह बहुत से दिनों से आपसे मिलने का प्रयास नहीं कर रहा है। या फिर है नॉट और हैज की शॉर्ट फॉर्म हैजंट, हैजंट ही बीन ट्राइंग टू मीट यू फॉर मेनी डेज। ठीक ऐसे ही हैज शी नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस यस्टरडे, क्या वह कल से ठीक महसूस नहीं कर रही, यानी इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में आप हैव दोनों को पहले लगा दीजिए, हैजंट शी बीन फीलिंग वेल सिंस यस्टरडे, क्या वह कल से ठीक महसूस नहीं कर रही है। यह थे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर। ध्यान दीजिए, मैंने इसको थोड़ा लंबा इसलिए पढ़ाया है कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भी बहुत किया जाता है, खास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। और जब सही अंग्रेजी लिखने की बात आती है और सिंस फॉर लगाकर टाइम दिया हुआ हो तब, तो दोनों का अंतर स्पष्ट आपको मालूम होना ही चाहिए। आइए अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग कब करते हैं, तो कब करते हैं ये देखते हैं। तो दिस पर्टिकुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट, जो कि बीते हुए समय में कभी शुरू हुए, एंड इज स्टिल गोइंग ऑन एंड मे एक्सटेंड इन द फ्यूचर, और अभी भी चल रहे हैं और आगे भी जारी रह सकते हैं। क्लियर है। इट मीन्स, देखिए मैं एक बार आपको सिंपल कंटिन्यूअस सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस में अंतर बता दूं। मान लीजिए अभी प्रेजेंट टाइम है और इस वक्त कोई काम चल रहा है, यानी ये कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट किया मैंने। जैसे आई एम टीचिंग यू, और मान लीजिए मैं आपको पढ़ा चुका हूं तो बीते हुए समय में शुरू हुआ और अब तक आकर पूरा हो चुका, तो आई हैव टॉट यू। अब इन दोनों को मिक्स कीजिए, दोनों यहां देखिए एक कॉमन एरिया आ रहा दोनों का।
क्लियर, कि कभी बीते हुए समय में शुरू हुआ, जैसा लिखा ना कि एक्शंस विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट, कि कभी बीते हुए समय में शुरू हुआ, यहां हुआ या यहां हुआ। क्लियर, कुछ काम पूरा हो चुका और आगे भी जारी रहेगा, इज स्टिल गोइंग ऑन एंड मे एक्सटेंड इन द फ्यूचर। तो इन सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट को मिलाकर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना दिया जाता है। क्लियर, तो ये इसका पहला यूज अब बहुत अच्छे से समझ लीजिए, यानी ऐसे कार्य जो कभी बीते हुए समय में आरंभ हुए या प्रारंभ हुए और वर्तमान में भी चल रहे हैं और भविष्य में भी उसके चलते रहने की संभावना है, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1992। मैं जयपुर में 92 से रह रहा हूं। इट मीन्स कभी बीते हुए समय में 92 में शुरू किया, अभी तक चल रहा है और अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, यानी मैं जयपुर में रह रहा हूं। नेक्स्ट है दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से खेल रहे हैं, तो सुबह से खेलते हुए कुछ काम पूरा हो गया, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलने की संभावना है। ही हैज बीन टीचिंग मैथ्स फॉर 15 ईयर्स। वह 15 साल से मैथ्स पढ़ा रहा है, तो 15 साल तो हो गए, अभी भी चल रहा है, पढ़ाना जारी है और आगे भी पढ़ाए जाने की संभावना है। क्लियर, ये था इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज। फिर मैं एक बार दोहरा दूं, बेसिकली लिखने में बोलने में बहुत से विद्यार्थी और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अंतर क्या है वह मालूम होना चाहिए। वैसे अंतर तो आपको जितने भी सिंपल कंटिन्यूअस टेंस है या जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इनका अंतर मालूम होना चाहिए। एक कॉमन अंतर है कि सिंपल कंटिन्यूअस टेंसेस में, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं दिया जाता कि कोई काम कब से या कितने समय से चल रहा है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में टाइम दिया जाता है कि कोई काम कब से चल रहा है या कितने समय से चल रहा है, और इस टाइम को बताने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। अब यदि अंग्रेजी के वाक्य में पहले से ही आपको सिंस और फॉर मिले और सेंटेंस सिंपल कंटिन्यूअस में मिले, तो गलती आप सिंपल कंटिन्यूअस जो उसमें माने टाइम न हटाएं, सिंपल कंटिन्यूअस को परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दें। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगला चैप्टर हमारा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।